हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हमें यही दिखाया जाता है कि अचानक ही आंजा के किस करने पे जीजुल तो एकदम सरप्राइज ही रह जाता है। इससे पहले कि दोनों के बीच कुछ भी बात होती, असिस्टेंट के आने की वजह से ये घबरा जाते हैं और फ़ौरन से इसे छुपा देता है। सो इस तरह उसकी नज़र इस पर पड़ ही नहीं पाती। आज से दोनों रिलेशनशिप में तो आ चुके थे, बट अभी के लिए ना आंजा उसे कह देती है कि देखो हमें ना अपनी रिलेशनशिप को सीक्रेट ही रखना पड़ेगा। अगर गांव वालों को पता चला ना, वो पता नहीं हमारे बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। ये उसे कहता है कि डोंट वरी, तुम जो भी कहोगी ना मैं वही मानूंगा, किसी को ज़रा भी नहीं पता चलेगा। ये फिर उसके जाते ही ब्लश करने लगती है। आज तो आंजा बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी। रात को फिर ये चोरी चोरी उससे मिलने के लिए आ जाया करता है। सो स्वीट ना। आज की रात इन लोगों ने डेटिंग करने का भी फैसला कर लिया था और कहाँ जाना है वो प्लेस जीजुली डिसाइड करता है। वो इसे लेके हॉस्पिटल ही पहुँच आया था और यहाँ पे उसे अपना क्लिनिक दिखाता है कि देखो मैं यहाँ पे काम किया करता था। ये तो इधर आके बहुत ज़्यादा खुश होती है। दोनों मिलके खाना भी खाते हैं। इसके बाद जैसे ही वापस आते हैं ना, तो तब तक सुबह हो चुकी थी। खैर इन्हें इतना तो रिलीफ होता है ना कि चलो कम से कम किसी को हमारे रिलेशनशिप के बारे में अभी पता तो नहीं चला ना। अब फिर नेक्स्ट हमें पुलिस स्टेशन का ही सीन दिखाया जाता है। इसे यूँ ब्लश करते देख के, स्माइल करते देख के ऑफिसर्स परेशान कि इसे आखिर हो क्या गया है, पहले तो ये ऐसे नहीं हुआ करती थी। अब फिर इससे मिलने के लिए जीजुली पहुंच आया था। वो एक बहाने से इसे अपने साथ चलने को बोलता है कि इस तरह कम से कम इसके दूसरे साथियों को तो पता नहीं चलेगा ना कि आखिर हमारे बीच क्या चल रहा है। गाड़ी में आके वो इसके क्लोज होने की कोशिश कर रहा था, इवन के किस करने की भी, बट तभी एंट्री होती है हुई और सियोन की। वो दोनों इन्हें यही बताने आए थे कि आज से मैं और हुई ना रिलेशनशिप में है और इस बारे में सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों को ही बता रहे हैं। सो प्लीज़ किसी को मत बताना, वरना पता है ना कि यहाँ के लोग कैसी अजीब अजीब सी बातें करते हैं। इवन कि इन्हें रिश्वत के तौर पे ना कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी देने लगे थे कि प्लीज़ बस हमारे बारे में किसी को ना बताना। ये उन्हें अश्योर करवाते हैं कि डोंट वरी, किसी को नहीं बताएंगे। अब नेक्स्ट फिर आंजा को दिखाया जाता है। वो अब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई थी। पहले तो वो हेल्प किया करती थी कि सबके दिल में जगह बनाए और कोई उसके बारे में ना बुरे वर्ड्स बोले ही ना, बट अब उन सबसे कह देती है कि तुम लोग मेरे बारे में जो भी सोचते हो ना, सोचते रहो, अब मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तुम लोगों की इसलिए हेल्प कर रही हूँ क्योंकि तुम लोग एल्डर्स हो और मुझे आप लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो हैरान के आज तो आंजा काफ़ी चेंज लग रही है। ये फिर चोरी चोरी मिलने के लिए जीजुल के पास पहुँच आई थी। दोनों ने गाँव में मौजूद एक रेस्टोरेंट में ही ना आज खाना खाने का सोचा था। अब वहाँ पे मौजूद आंटी को शक ना हो, इसलिए उनके सामने एक दूसरे से बिल्कुल स्ट्रेंजर्स की तरह मिलते हैं और इस तरह उन आंटी को ज़रा भी शक नहीं होता कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। अब खाना खाने के बाद फ़ौरन से ये उसे लेती हुई ली संग की प्लेस पे ही आ गई थी। एक्चुअली मैं ये उसे बताना चाहती थी कि वो और जीजुल एक हो चुके हैं, सो इसलिए उसे ना मज़ीद अब इसके लिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो बस उसका रिएक्शन ही देखना चाहती थी। वो कहता है कि देखो मुझे भी खुशी हो रही है कि चलो तुम दोनों साथ में हो, सो इसलिए टेंशन मत लेना कि मैं तुम्हारे बारे में अब क्या सोचता हूँ। हम दोनों पहले की तरह फ्रेंड्स हैं, सो जब भी परेशान हुआ करना मुझसे मिलने के लिए आ जाना। और ये भी कहने लगा था कि इसने अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा करने की कोशिश की ना, तो मुझे बताना बिल्कुल ना भूलना, इसकी हड्डियाँ तो मैं फिर तोड़ के ही रख दूंगा। खैर इस बात पर वो स्माइल करने लगती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इन दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करने का कोई भी मौका नहीं मिल रहा होता है। इन आंटीज़ की वजह से परेशान होकर रह जाते हैं, कोई ना कोई ऊपर से आ ही जाया करता है। आज का जो कपल एक्सपोज हुआ था वो थी असिस्टेंट ली और इसका फ्रेंड जून। सभी को पता चलता है कि ये दोनों तो रिलेशनशिप में थे और इन्हें पता ही नहीं चला। खैर अब ये उससे यही कहता है कि देखो असिस्टेंट ली ना बहुत ही अच्छी हैं, सो क्या तुम वाकई में उसे लेके सीरियस हो? तो ये कह देता है कि हाँ बिल्कुल, डोंट वरी, तुम परेशान मत हो। इवन कि हम दोनों ने शादी करने का भी सोच लिया, वो मेरे साथ बहुत हैप्पी है। अब वो भी रिलीफ फील करता है। अगले दिन आंजा और जीजुल ने मिलकर मूवी देखने का प्लान बनाया था, बट कामों में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि इन्हें टाइम मिल ही नहीं पाता। बेचारी आंजा भी काम कर कर के थक जाती है। अब बाद में असिस्टेंट इसे इनवाइट करते हैं कि चलो आज का डिनर हम मिलके करते हैं। ये भी कैसे मना करती, उनके साथ खाने के लिए आ जाती है। अब जीजुल इसे मैसेज करता है कि देखो मैं एक जगह पे तुम्हारे आने का वेट कर रहा हूँ, आज तो सारा दिन हम दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं पाए हैं, सो आ जाना। अब तभी ये जा रही होती है कि रेस्टोरेंट में कुछ लोगों की फ़ाइट हो जाती है। उनसे निमटते निमटते इसका सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इधर ये बैठा उसके आने का वेट ही करता रह गया था
और आंजा को तो रेस्टोरेंट में बहुत गुस्सा आई जा रहा था कि क्या है, मुझे तो इतना टाइम नहीं मिल रहा कि जाके मैं ज़रा जीजुल से मिल ही आऊँ। और इस बात पे वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। इसे आंटीज़ देख के हैरान कि तुम इधर क्या कर रहे हो, और वो भी इतनी रात के वक्त। वो कहता है कि अरे कुछ नहीं, मौसम कुछ अच्छा हो रहा था तो इसलिए मैं वॉक करने के लिए आ गया। इतने में एंट्री होती है आंजा की, जो कि इस वक्त इतने ज़्यादा गुस्से में लग रही थी कि सभी हैरान होते हैं। ये तो अब जाके स्पीकर में ही सबको बता देती है कि मैं और जीजुल अब से रिलेशनशिप में हैं, इसलिए हम दोनों के बीच ना अब मज़ीद टांगे अड़ाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग तो हमें थोड़ी सी भी स्पेस नहीं दे रहे हो। चलो फाइनली इसी ने ही कहा था कि अपना रिलेशनशिप एक्सपोज नहीं करना, और आज ये रिवील कर देती है। यहाँ पे आंटी जी ने कहती हैं कि तुम दोनों को क्या लग रहा था कि हमें पता नहीं है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हम लोग तो ऐसे प्रीटेंड कर रहे थे कि जैसे हमें कुछ पता ही ना हो। सो हमारी एक्टिंग कैसी लगी? ये सुन के दोनों ही सरप्राइज रह जाते हैं। खैर जो भी था, अब सबको इनके रिलेशनशिप का पता चल गया था ना, सो इसी बात से ही खुश होते हैं कि चलो कम से कम अब हमें चोरी छुपे तो नहीं मिलना पड़ेगा ना। अब इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का ही सीन दिखाया जाता है। जीजुल वापस सिटी चला गया था। दोनों की अक्सर बात हुआ तो करती है, बट उसने नहीं बताया था कि अचानक ही स्टेयर्स से गिरने की वजह से उसके हैंड पे चोट लग गई है। अब जैसे इसे पता चलता है तो यहाँ पे जीजुल पे बहुत ज़्यादा भड़क जाती है कि ये बात कम से कम मुझे बतानी तो चाहिए थी ना, बट तुमने नहीं बताई। खैर वो बेचारा क्या ही कहता, उसने तो इसलिए इसे नहीं बताया था ताकि ये उसे लेके ज़्यादा परेशान ना हो। अब उससे लड़ाई झगड़ा करने के बाद ये फ़ौरन से लीसंग के पास पहुँच जाती है कि देखो मैं जीजुल को मिस भी कर रही हूँ, बट मैंने उसके साथ फाइट भी कर लिया है। वो इसे कहता है कि देखो डोंट वरी, मैंने वैसे भी सिटी जाना है, सो क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? इसी बहाने से उससे मिल लेना। ये भी वहाँ से जाने लगी थी। इधर ही हमें जीजुल को दिखाया जाता है, वो भी विलेज इससे मिलने के लिए ही आ रहा था। अब जैसे ही ये क्लिनिक पहुंचती है तब तक वो वहाँ पे था ही नहीं। फ़ौरन से इसे कॉल करती है कि देखो मैं कब से तुम्हारे आने का वेट कर रही हूँ, कहाँ पे आओ, जल्दी से आ जाओ। ये फ़ौरन से उससे मिलने के लिए पहुँच जाता है। अब ये कैसे हो सकता था, वो बुलाती और ये ना आता। इसे अपने लिए इतना ज़्यादा टेंशन में देख के वो यही कहने लगा था कि देखो मैं अब बहुत जल्द ठीक हो जाऊँगा, सो इसलिए मेरे लिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फाइनली दोनों में नाराज़गी अब ख़त्म हो ही जाती है। इसके बाद कुछ अरसे बाद हमें लीसंग को ही दिखाया जाता है। उसका कारोबार तो काफ़ी ज़्यादा चमक गया था, इवन कि उसने कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी बना लिए होते हैं। जीजुल तो अचानक ही विलेज में आके इसे सरप्राइज़ देता है, और साथ ही साथ ये गुड न्यूज़ भी देने लगा था कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स फिर से ट्रैवल पे चले गए हैं, और अब से ये हॉस्पिटल मैं ही संभालूंगा। वैसे भी एक ना एक दिन तो मुझे वापस आना ही था ना। इवन कि यहाँ पे वो इसे शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। अब वो इसे प्रपोज करता और ये मना कर देती, ऐसे कैसे हो सकता था? दोनों साथ में बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होते हैं, और इनके स्पेशल मोमेंट के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो गाइज, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।